करुणा के सागर तथागत बुद्ध की संपूर्ण क्रांति को नमन करते हुए आधुनिक धर्म के प्रवर्तक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा लोक अदालत के जनक बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया तथा बहुजन महानायक माननीय काशीराम साहब के जन्मोत्सव पर सशक्त नमन और वंदन करता हूँ। साथियों, आज हम सब लोग ऐसे महापुरुषों का जन्मोत्सव मना रहे हैं जिनका इतिहास बहुजन समाज के ही बलबूते जिंदा है। बाकी कलम के कसाईयों ने इनके इतिहास को समाप्त करने का भरसक प्रयास किया है। 13 मार्च 1903 को बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया एक व्यापारी परिवार में लखनऊ में जन्मे थे और इनका परिवार जिस प्रकार से एक व्यापारी परिवार होता है, मनवादी व्यवस्था परिवार होता है, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे इन्होंने उस विषमतामूलक समाज को जानने समझने का काम किया, उसकी कुरीतियों को दूर करने का काम किया। और इनका कहना था कि ये जो ऊंच नीच का समाज है, इस समाज को हम चौरस करके छोड़ेंगे, हमारा नाम चौरसिया है। और जो पंडित काका कालेलकर आयोग के नाम से जो है पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए एक आयोग का गठन हुआ था, उसके आप मेंबर रहे हैं। और इन्होंने इनके प्रयास से ही जो है काका कालेलकर आयोग में पिछड़ों के अधिकार सुनिश्चित किए गए थे। लेकिन उस आयोग का जो मुखिया था और उस मुखिया को जो प्रथम प्रधानमंत्री का संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से आयोग के अध्यक्ष ने जो है उस रिपोर्ट को लागू करने के फेवर में, जिसे कवरिंग लेटर कहा जाता है, वो नहीं लगाया था, जिसकी वजह से काका कालेलकर आयोग ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और हमारे लोगों को जो समतामूलक समाज का सपना था, जो हमारे सम्मान और अधिकार का सपना था, जो बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया का सपना था, वो साकार नहीं हो सका। लेकिन उनका संकल्प था कि मैं ये समतामूलक समाज की व्यवस्था को अपने जीते जी जय भीम बाबू, जय साकार भीम देखना चाहता हूँ। और उनके समय में ये व्यवस्था लागू हुई और संयोग से जिस बहुजन महानायक माननीय काशीराम साहब का जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं, बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। और उनके माध्यम से जो राजनीतिक राष्ट्रीय पटल जो है परिवर्तित हुआ, उसके वजह से जो है आज जो लोग सेवक होते थे उनको शासक बनने का सपना साकार हुआ। जो लोग पढ़ने को नहीं पाते थे वो पढ़ाने को पा रहे हैं। जो लोग न्याय के लिए अन्याय सहते थे वो लोग न्यायाधीश बनने का सपना साकार किए। ये माननीय काशीराम साहब की देन थी। और सादा जीवन उच्च विचार क्या होता है, माननीय काशीराम साहब के जीवन को देखा जाए तो जाना जा सकता है कि वास्तव में उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। आज जो हम लोग जिस प्रदूषित राजनीतिक वातावरण में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो राजनीतिक वातावरण मानवर साहब के बताए रास्ते से भटक गया। आज
हमारे लोगों में वो कथनी और करनी में अंतर दिखाई पड़ता है, अरे आ रहे हो आप त्याग और समर्पण में अंतर दिखाई पड़ता है। बहुत बिहार से जिस तरीके से नंगे पांव चलना, साइकिल से चलना, पूरे देश में आइए पद यात्रा करना मानवर साहब ने किया था, आज हम सबका नेतृत्व उससे भटक गया है। और इसके नाते जो है आज हम सब लोग कहीं न कहीं जो है पुनः विषमतामूलक शासक के हाथों का जो है हम लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जन्मोत्सव मनाना, बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया और बहुजन नायक काशीराम साहब का जन्मोत्सव मनाना सार्थक तभी होगा जब उनके विचारों को हम आत्मसात कर लें। हम चाहे जितना अच्छा बोल लें, चाहे जितना अच्छा लिख लें, लेकिन यदि उनके विचारों को हम आत्मसात नहीं करते हैं, अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तो हमारे विचार जो है खोखले साबित होते हैं। इसलिए हमें जो है खोखले विचारों से मुक्त होने की आवश्यकता है और उन विचारों को ज़मीन पर कैसे दिखाई पड़े, कैसे लागू हो, जन जन में कैसे प्रवाहित हो, इस सब के लिए हम सबको तन मन धन से एक दूसरे का हाथ खींचकर आगे बढ़ने की जरूरत है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है हाथ खींचने की बात कम है, टांग खींचने की बात ज़्यादा होती है। जबकि माननीय काशीराम साहब और बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया हमेशा जोड़ने का काम करते रहे। जो मैत्री भाव होता है, जो तथागत बुद्ध ने मैत्री ही संपूर्ण धम्म है का एक स्लोगन दिया था, एक गाथा बताई थी, उसको हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में उतारने का काम किया था। लेकिन आज वो मैत्री भाव कहीं न कहीं जो है छिन्न भिन्न हो गया है। ऐसे महापुरुषों का जन्मोत्सव मनाकर हम लोग उस अस्त व्यस्त व्यवस्था को जो है चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पुनः एक दूसरे के हाथों में हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जो ये विषमतामूलक व्यवस्था हम लोगों के ऊपर हावी होने का प्रयास कर रही है, उस चक्र चल रहा है, उस चक्र से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें ऐसे महापुरुषों का त्याग, समर्पण, बलिदान, उनके विचार, उनका कार्य और व्यवहार, उनकी कथनी और करनी, उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। अगर हम उनके विचारों को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, ये सत्य है कि किसी भी महापुरुष का विचार हम अच्छा नहीं लागू कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन कुछ तो लागू कर ही सकते हैं। तो जो कुछ हम लागू कर सकते हैं उतना लागू करने का कार्य करें। हमें जो भूखा और नंगा समाज था, जो शोषित समाज था, जिसको उन्होंने एक आशावान समाज बनाया, एक सुदृढ़, सम्मानित और अधिकार प्राप्त समाज बनाने का कार्य किया। हमारे महापुरुषों ने उस समाज को पुनः हमको साकार करने की आवश्यकता है और समय समय पर हमें अपने कार्यों का नियमित रूप से मूल्यांकन करने की जरूरत है। प्रायः होता क्या है कि हम दूसरों के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। मानवर साहब का कहना था कि जो बहुजन समाज है वो एक उदाहरण देते थे कलम का, कि कलम में जो है ये जो हिस्सा है, कलम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है। यही समाज की रचना करने का काम करता है, लिखने का काम करता है, मार्गदर्शन करने का काम करता है। लेकिन इसके ऊपर ये जो 13.5% है समाज, ये जो है इसका मुंह बंद करने का प्रयास करता है। हम इस साजिश को जान जाए, समझ जाएं
कि ये 13.5%, 86.5% को कैसे जो है गूंगा बहरा मूक दर्शक बनाने का काम करता है। तो इसको जो है जब भी हम कार्य करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो ये ठीक जो है इसके ऊपर जो है सवार हो जाता है। और कहीं न कहीं जो है ये स्थिति आज भी है कि जो हमारा बहुजन समाज सार्थक दिशा में आगे बढ़ने का काम करता है, उसमें एक व्यक्ति आकर इसका मुंह बंद करने का काम करता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमको जो है सजग रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें दूसरों की बुराई के बजाय अपने महापुरुषों की अच्छाइयों का जन जन में प्रचार करने की ज़रूरत है। और जिस दिन हम ये कार्य कर ले जाएंगे कि जो त्याग और समर्पण जिस बुद्धमय भारत का, सम्राट अशोक के सपनों का भारत मानवर साहब बनाना चाहते थे, क्या हम उस बुद्धमय भारत में हमारा योगदान सक्रियता से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमें अपना मूल्यांकन जब स्वयं करेंगे तो निश्चित रूप से जो है अपना मूल्यांकन करते हुए जो है हम अपनी कमियों को दूर करते हुए निश्चित रूप से जो है हम एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण कर सकेंगे जिसकी सोच हमारे महापुरुषों की थी, जिसका सपना हमारे महापुरुषों का था। और समाज में आए हुए उस भटकाव को दूर करने की ज़रूरत है, उस बिखराव को दूर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए एक ऐसे कथनी और करनी में एक रूपता रखने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जिनके अंदर वो त्याग और समर्पण दिखाई पड़े, पद लोगों का न दिखाई पड़े। तो निश्चित रूप से हम अपने महापुरुषों का सपना साकार कर सकते हैं। आज जो हताशा और निराशा एक बारगी हमारे समाज में आई है, वो हमारे महापुरुषों का जो विचार है, उन विचारों को कहीं न कहीं जो है वो गलत ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया जा रहा है। चाहे वो नई शिक्षा नीति का मामला हो, नई शिक्षा नीति इस प्रकार से आ गई जिसमें बहुजन समाज को शिक्षित होकर भी अशिक्षित करने लायक, बेरोजगार बनाने लायक, गुमराह करने लायक एक साजिश, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो हमारे महापुरुषों के सपनों को ध्वस्त करने का कार्य करेगा। इस नाते हम सब लोगों को पुनः जो है अपने उन महापुरुषों के आदर्शों को जानने, समझने और अपनाने की आवश्यकता है। यदि वास्तव में हम उनके अनुयायी हैं तो उनके पद चिन्हों को अपने अंदर आत्मसात करें तथा अपने साथियों में, अपने परिवार में उन महापुरुषों को बताने का कार्य करें। जैसे आप जानते हैं कि बहुत कुछ परिवार ऐसे, बहुत थोड़े से मुट्ठी भर परिवार ऐसे हैं जिन्होंने सुबह नहा धोकर अपने परिवार में सबसे पहले इन महापुरुषों का फोटो लगाकर उनके सामने धम्मदीप प्रज्वलित कर उन पर पुष्प अर्पित करने का काम किया। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं कि जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ जाएंगे, वहाँ हम अपने जो है विचार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे महापुरुषों का फोटो अगर आप अपने घर में नहीं लगाते हैं, अपने परिवार के साथ उनके सामने धम्मदीप प्रज्वलित नहीं करते हैं, पुष्प अर्पित नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप किसी नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए परिवर्तन परिवार से शुरू करने की आवश्यकता है। जैसे हम देखते हैं कि मानवर राम मूर्ति जी हैं, मानवर राम प्रकाश बौल जी हैं, मानवर जो है हमारे सुखराम जी हैं, मनीता बौल जी हैं। ऐसे मुट्ठी भर परिवार दिखाई पड़ते हैं जो सपरिवार बहुजन क्रांति में योगदान देने का कार्य करते हैं। हमारे हरिप्रसाद जी हैं जो बहुए मूवमेंट को 24 घंटे ये साबित करते हैं कि वास्तव में यदि सिक्का चलाना है तो सिक्के के दोनों पहलू ठीक होने चाहिए, यानी स्त्री और पुरुष के बिना किसी समाज का निर्माण संभव नहीं है। लेकिन हम लोग यही देखते हैं
कि पुरुष वर्ग तो पर्याप्त संख्या में आ जाता है, लेकिन महिलाएं जो है उसे दूरी बनाए रहती हैं, और महिलाएं नहीं दूरी बनाए रहती हैं बल्कि पुरुष समाज ही उनको दूरी बनाकर रखता है। तो इसलिए जो है ऐसी गतिविधियों में हमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और किस प्रकार से जो है हम वो बहुजन समाज इकट्ठा कर सके जो मानव साहब के समय में था, जो एक विश्वास था जिसके लिए कहा जाता था कि आज हमारा कारवां है, हमारा दल है, हमारा संगठन है, हमारा समाज है। आज ये सोच जो है प्रदूषित हो गई है। इस सोच को पुनः साकार करने के लिए हम सबको जो है अपनी कथनी और करनी में, अपने कार्य और व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए कि बुराइयों से बचने की आवश्यकता है। जितना मनी माइंड टाइम हम बुराई करने में लगाते हैं, वही मनी माइंड टाइम हम अपने महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें। अपने कल्याण मित्रों का, ज्ञानी मित्रों का, उनके विचारों को हम प्रोत्साहित करने का काम करें। ये नहीं है कि अगर किसी ने गलत बोल दिया है तो तुरंत उसकी आलोचना पर उतारू हो जाए। गलती मानव है, कोई पूर्ण नहीं हुआ है, किसी से हो सकती है, लेकिन हम कैसे उनके अंदर जो है परिवर्तन लाएं, कैसे उनके अंदर जो है निखार लाएं, हमें इसकी आवश्यकता है। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ, अज्ञान अंधेरा पास न फटके, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ। अत दीपो भव, अत दीपो भव। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। बहुत सुंदर।